तो चलते हैं हम बार बार रन करके और चलाने वाले एफर्ट को कम करने के लिए। ठीक, तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, ब्रेक कर दिया, क्लियर कर दिया। एक स्क्रिप्ट हमने ऐड कर दी है, ये टीएस नोड वाली। ठीक, अब हम देखेंगे नोडेमॉन को। नोडेमॉन मतलब हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत से एफर्ट हमारे वो बचाने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं ऐड कर देता हूं, डेव डिपेंडेंसी है क्योंकि प्रोडक्शन पे नोडेमॉन की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये नोडेमन के साथ क्या है कि मैं यहां से ऐसे नोडेमन और सोर्स और ऐप डॉट जेटीएस चलाना चाहूं तो नहीं चलेगा। ठीक, मुझे क्या करना है, इसको ले जा करके, और इसके लिए मुझे yarn1 कुछ नहीं लगाना है, दरअसल मुझे इसको यहीं से चलाना है। तो मैं ले जा रहा हूं, इसको यहां रख दूंगा और सारी स्क्रिप्ट दरअसल यहीं से चलाएंगे ही, तभी आपका बेनिफिट भी होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, स्टार्ट, और मैं इसको डेव लिख रहा हूं। ठीक, प्रॉपर डेवलपमेंट पे चलाने के लिए मैं नोडेमन को यूज करूंगा। ठीक, आपके पास दोनों ऑप्शन है, टीएस वाला भी है और नोडेमन भी है। यहां लिख दिया मैंने नोडेमन। किस फाइल को चलाना है, तो डायरेक्ट इसी ऐप डॉट टीएस को चला दो। ठीक, अब देखते हैं कि ये टाइप स्क्रिप्ट टीएस नोड और नोडेमन में क्या डिफरेंस आया। इसने हमारे बिल्ड डिफॉल्ट को बचाया था, देखते हैं ये क्या बचाता है हमारे लिए। क्लियर कर रहा हूं इसको और yarn स्टार्ट डेफ कर रहा हूं इस बार। देखिए, टू स्टार्ट एनी टाइम एंटर आरएस, जब भी आप आरएस टाइप करेंगे ये जो जहां कंसोल है तो ये रीबूट हो जाएगा। पहली बात, अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, वॉचिंग पाथ, क्या वॉच कर रहा है ये, एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक, जहां ये पैकेज डॉट जेसन पड़ी है इसके अंदर जो कुछ है, चाहे वो नोड मॉड्यूल्स में हो, चाहे वो सोर्स में हो, चाहे वो कहीं भी हो, ये सब कुछ वॉच कर रहा है। और किन एक्सटेंशंस को वॉच कर रहा है, टीएस और जेसन को वॉच कर रहा है, टीएस और जेसन को वॉच कर रहा है। अभी ये जेएस को वॉच नहीं कर रहा। अगर आप इसको जेएस के साथ चलाते तो ये जेएस को वॉच करता। तो नोडेमन बहुत समझदार है और बहुत मदद करेगा आपकी। ठीक, डॉट जेसन को इसलिए वॉच कर रहा है कि नोडेमन की खुद की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो नोडेमन डॉट जेसन में होती है, अभी आगे हम वो भी देखेंगे। और किसको स्टार्ट किया, स्टार्ट किया है ये देखिए, टीएस नोड और सोर्स ऐप डॉट टीएस, सॉरी हाँ ऐप डॉट टीएस। तो इंटरनली नोडेमन ने टीएस नोड का यूज किया क्योंकि वो जानता था एक्सटेंशन से कि फाइल क्या है, और टीएस नोड को स्टार्ट कर दिया। ये हमने लिखा है इसलिए नहीं स्टार्ट किया है उसने इंटरनली। अब यहाँ इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, इस लाइन से कोई मतलब नहीं, ये लाइन इंडिपेंडेंट है। नोडेमन इंटरनली टीएस नोड यूज कर रहा है, और अगर जावास्क्रिप्ट में यूज करते तो इंटरनली वो नोड यूज करता। सर्वर कनेक्ट हो गया है, देखते हैं हिट करके चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मिल गया डेटा, वापस चलते हैं। ठीक, चेंज 3 चलते हैं यहाँ पे, और इस चेंज 3 को चेंज 4 कर दिया मैंने और फाइल सेव कर दी। देख रहे होंगे रीस्टार्ट हो गया ड्यू टू चेंज स्टार्टिंग, फिर से टीएस नोड को स्टार्ट कर दिया, सर्वर कनेक्टेड, फिर से सर्वर कनेक्ट हो गया। आप जाएं, जा करके हिट करें, इस चेंज 4 आ रहा। यानी अब आपकी बिल्ड की जिम्मेदारी भी खत्म, आपको कुछ बिल्ड नहीं करना है लोकल सर्वर के लिए। डेवलप प्रोडक्शन के लिए एक बार बिल्ड करेंगे लास्ट, और डेवलपमेंट पे आपको बार बार यहाँ ब्रेक कर करके कुछ नहीं करना। मतलब अगर आप इसको मिनिमाइज करके ऊपर काम कर रहे हैं, आप काम करते जाइए, वो अपने आप जब आप सेव करेंगे कोई भी चेंज करेंगे, जैसे कंट्रोल एस दबाया डॉट टीएस फाइल में और डॉट जेसन फाइल में, इन दोनों में कुछ भी चेंज किया तो ये सर्वर कनेक्टेड। ठीक, तो अब ये बात हमें दिख रही है कि हमारा एफर्ट नोड1 ने कितना कम कर दिया है, कितना कम कर दिया है। न्यू चेंज मतलब कि अब आपको कुछ भी, ये वॉच चल रहा है इसको चलने दीजिए। हाँ, अब आपको दूसरा टर्मिनल चाहिए तो आप यहाँ से जाके एक नया टर्मिनल स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपको कुछ और करना है तो उसको जैसा चल रहा है उसको आप चलने दीजिए। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। तो ये तो था कि नोडेमन ने किस तरीके से पूरा बचा लिया हमको। नोडेमन सॉरी नोडेमन क्या किया, बिल्ड एफर्ट रिड्यूस कर दिया, और बार बार जो सर्वर स्टार्ट करना था हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट एग्जीक्यूट
नोडेमन। तो ये इतना काम तो इसने हमारे लिए कर दिया, बहुत बड़ा एफर्ट खत्म कर दिया है, बट और भी ये हमारी मदद करेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और ये हमारे लिए क्या करने वाला है। अब हम जा रहे हैं app.ts पे। अभी हमारे पास एक ही चीज है, वो है हमारी ये कनेक्शन स्ट्रिंग, वो है हमारी ये कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक, तो होता क्या है कि जैसे जब हम प्रोडक्शन पे जाएंगे, तो अब आप समझ रहे होंगे, मैंने कहा गिटहब पे ये कोड मैं नहीं कमिट करूंगा, क्यों? इस तरीके से ये स्ट्रिंग रख के कमिट नहीं करना चाहिए, गलत बात। ठीक, वैसे कोई ये पा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ये पासवर्ड चेंज कर दूंगा, मैं अकाउंट चेंज कर दूंगा, कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। बट अगर लाइव सिनेरियो देखें, तो अगर आपने कोई कोड बनाया है और कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ ऐसे पड़ी हुई है, तो जिसके पास भी उस बिट बकेट की या उस गिटहब की एक्सेस होगी, जो वो कोड मिल जाए जिसको भी, वो ये देख सकता है ना? तो हमें ये अपने कोड में कभी रखते ही नहीं है। कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, या और ऑथेंटिकेशन रिलेटेड, मतलब कोई इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं रखते, इन सबको यहाँ से हटा देते हैं। तो इनको एक्सेस कैसे करते हैं? दरअसल इनको एक्सेस ऐसे करते हैं कि इनको इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेव करते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल को लोकल पे एक्सेस करने का बहुत से तरीके हैं, हम सबसे सिंपल और सबसे अच्छा देखने वाले हैं। ठीक, तो इनको कैसे एक्सेस करते हैं? प्रोसेस 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 वो प्रोसेस है, जब आप नोड को चलाते हैं तो एक प्रोसेस चलती है, और वो प्रोसेस चलती ही रहती है जब तक आप प्रोसेस डॉट एग्जिट ना कह दें, और ये हम कभी कहते नहीं है। तो ना प्रोसेस डॉट एग्जिट कहते हैं, ना हम कभी उस प्रोसेस से बाहर आते हैं। वो प्रोसेस है इवेंट लूप जो हमारे पीछे चल रही है। तो ये हुई हमारी मेन प्रोसेस। प्रोसेस के इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट वेरिएबल है, सारे के सारे इन्वायरमेंट में सेव होंगे। अब यहाँ पे आप उसका जो भी नाम दे दीजिए। अब मैंने कहा कनेक्शन स्ट्रिंग है, तो मैंने कहा कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से रख लेता हूँ, मुझे इस नाम से इसको एक्सेस करना है। ठीक, ऐप क्रैश हो गई है, कोई बात नहीं। ठीक, तो कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं चाहता था कि प्रोसेस डॉट env डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग इससे एक्सेस करूं। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रोडक्शन में जाऊंगा, ठीक, तो अब एक बात ये भी समझिए कि डेवलपमेंट पे मान लेता हूं ये कनेक्शन स्ट्रिंग वेरिएबल आपने 200 जगह यूज किया, ऐसा होगा नहीं, बट मान लेते 200 जगह यूज किया है। तो आप सिनेरियो सोचिए कि आप कोड प्रोडक्शन पे डालने वाले हैं, और अब आपसे कहा जाए कि ठीक है चलो ये कोड लाइव कर दो, तो आप गए जल्दी जल्दी आप ये 200 जगह के एक्सेल की शीट में लिख के रखेंगे कि भैया जाओ ये वाली चेंज करो, ये वाली चेंज करो, ये वाली चेंज करो। कितना एफर्ट लगेगा कि हम हर जगह जा जा करके कनेक्शन स्ट्रिंग हटा करके ये लाइन लिख दें। तो यानी कि हमारा लोकल का जो सर्वर होगा, वो भी इस तरीके से कॉन्फ़िगर्ड हो कि हमको ये चीजें ना चेंज करनी पड़े। नहीं तो हर बार जब हम लोकल लाएंगे कोड, तो हम जाके यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट करेंगे, और फिर जब प्रोडक्शन पे भेजना होगा तो फिर हम चेंज करेंगे। एक तो वो एफर्ट हमारा बार बार, ठीक, और दूसरा अगर हमने इसी में छोड़ा तो सेफ्टी इशू आएगा। तो इसलिए ये चीजें हमें कॉन्फ़िगर करनी है। तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये मैं सब कुछ बंद कर रहा हूं अभी। नोडेमन अपनी कनेक्शन मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल के साथ ही स्टार्ट करेंगे उसको। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक फाइल बनाऊंगा, नोडेमन डॉट जेसन। ये बन गई फाइल, जो नोडेमन ये कनेक्शन उठाएगा। ठीक, तो प्रोसेस जब चलेगी तो यही वाला पूरा उठा लेगी। जब पूरा उठाएगी तो हमको क्या चाहिए इसके अंदर? env चाहिए। तो एक की बना देते हैं। अब ऑब्जेक्ट तो हम पढ़ ही चुके हैं अच्छे से, env, और इस पर भी एक ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। अब इसके अंदर env के अंदर आप क्या सर्च कर रहे हैं? कनेक्शन स्ट्रिंग। मैंने कहा यहाँ चलिए और लिख दीजिए ऐसे ही, कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग पे कनेक्शन स्ट्रिंग डाल दीजिए कॉपी करके। ठीक, सही लिखा है। ठीक, तो अब क्या होगा, इस प्रोसेस डॉट env डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग से कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग ला करके यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक, अब ये ना आई तो अब उस केस के लिए कि अनडिफाइंड ना जाए वहां पर, या आपने कहा कि नहीं भैया तब एम्प्टी पास कर देना, तो जो भी आपको देना हो आप दे दीजिए यहाँ। ठीक, अगर कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं आएगी, सॉरी, अगर ये कनेक्शन स्ट्रिंग कभी ना आए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड यहाँ पास नहीं कर सकते। हमने कहा ठीक है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ तो स्ट्रिंग पास करनी है, आप टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक, तो अब जब यहाँ पे आपको पास करना है, तो आपने कहा ठीक है कि ना आए तो क्या दे देना, तो एम्प्टी पास कर देना। दोनों में से जो एक वैल्यू होगी वो पास हो जाएगी। तो अगर ये अनडिफाइंड या फॉल्स हुई तो ये स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग चली जाएगी और ये यहाँ पास हो जाएगी। ठीक,
इसीलिए वो एरर दे रहा था इतनी देर से। चलिए, तो हमने ये देख एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर दिया था। अब हमें यूज करना है। इवन ये जो पोर्ट आ रहा है हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम चाहें तो प्रोसेस डॉट env डॉट port पोर्ट पास कर दें, और ये वाला पोर्ट कहाँ से उठा लें, चल के यहाँ नोडेमन में यहाँ कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे पोर्ट वेरिएबल पे 3000 पास करना। ठीक, तो देखते हैं इसको चला करके। अब yarn स्टार्ट डेव, इसको ऐसे बड़ा कर लेते हैं। कभी भी रीस्टार्ट करने के लिए RS प्रेस करना है। कभी भी अगर आप यहाँ पे ऐसे RS लिख के एंटर करेंगे तो ये वापस से सर्विस को स्टार्ट कर देगा। वॉच किसको कर रहा है? पूरे फोल्डर को वॉच कर रहा है, मतलब डिस्ट फोल्डर होता, नोड मॉड्यूल्स होता, सब कुछ वॉच कर रहा है। बहुत बड़ा एरिया है इसके पास वॉच करने के लिए। रूट फोल्डर पे होकर के सब कुछ वॉच कर रहा है, *.strict और एक्सटेंशन 2 ही वॉच कर रहा है। ठीक, और ये TS नोड को यूज कर रहा है। इतना सब हम देख चुके हैं। चला करके पहले देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि सब कुछ सही है। गेट किया तो हमें डेटा मिल गया, और डेटा मिल गया है का मतलब कि डेटाबेस से कनेक्शन हो गया है, नहीं तो ये डेटा हमें नहीं मिलता। और चेंजेस यहाँ आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ये न्यू चेंज जहाँ लिखा था वहां कुछ और चेंज कर देते हैं। चेंज कर दिया। ये हर चीज वेरीफाई करते चलिए चल रहे हैं तो ठीक। चेंज सही है, सब ठीक चल रहा है, बेहतरीन। तो इतने तक हमने देख लिया। बट अभी थोड़ी सी बात ये है कि इसको वॉच जो करना पड़ रहा है, मतलब इतना परफेक्ट है, इतने में आपका सारा काम। बट एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये जो वॉच कर रहा है ये बहुत बड़ा एरिया, वॉच जो कर रहा है बहुत बड़ा एरिया है। हमने कहा इसको लिमिटेड कर दे। यहाँ कॉमा लगाया, और ये वॉचिंग पाथ दिया ही हुआ है, ये वॉच में होता है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इसका वॉच का जो दायरा है वो छोटा कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मैंने कहा भैया जो वॉच करना है वो सिर्फ SRC को वॉच कर लो, सब कुछ वॉच करने की जरूरत नहीं। बात ये कि जो हमारा कोड है वो तो SRC के अंदर है, वहीं के चेंजेस चाहिए हमको, है ना। तो सब कुछ क्यों वॉच करवाएं। और जब ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज करिएगा नोडेमन की सिर्फ, तो आप ना इसको रीबूट कर लीजिएगा। तो क्या वॉच वाले में चेंज हो गया? वॉचिंग पाथ देख रहे हैं चेंज हो गया है। एसआरसी के अंदर सब कुछ वॉच कर रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, एसआरसी के अंदर सब कुछ वॉच कर रहा है, बेहतरीन। अब क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन और चेंज कर सकते हैं, जैसे पैकेज.जेसन में हमने ये दिया हुआ है कि क्या एग्जीक्यूट करना है। ठीक, क्या एग्जीक्यूट करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम बस नोडेमन चलाएं, यहाँ से बस नोडेमन चलाएं, और ये भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से आ जाए, तो अब आप इसको यहाँ पे बता सकते हैं। दोनों चीजें दिखा दे रहा हूँ, वो भी देख लिया हमने कि भैया क्या एग्जीक्यूट करना है, क्या एग्जीक्यूट करना है। तो वो कमांड जो वहां से कॉपी करी थी वो यहाँ पेस्ट कर दीजिए, और इसके आगे आप क्या लिख दीजिए, TS नोड। ठीक, तो इसको पता होगा कि क्या एग्जीक्यूट करना है। मैं वापस से रिबूट कर रहा हूँ, देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखना बहुत जरूरी होता है। स्टार्ट डेफ के अंदर अब आपने क्या लिखा हुआ है, सिर्फ नोडेमन लिखा हुआ है, और ये अभी भी क्या चला रहा है, TS नोड चला रहा है। ठीक, और ये वॉचिंग पाथ अब छोटा हो चुका है। हाँ, अभी वॉचिंग एक्सटेंशन JS, MJS और जेसन ये आ रहे हैं, देख रहे हैं वॉचिंग एक्सटेंशन बदल गए। ठीक, पहले तो हम अभी इस पे काम करेंगे, तो अभी हम चलते हैं पहले यहाँ पे। ये चल रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक, एग्जीक्यूट कर रहा है। क्यों एग्जीक्यूट कर रहा है? क्योंकि ये चेंज हो गया है। फाइल का चेंजेस देखते वो ये पिक कर रहा है कि नहीं पिक कर रहा है। हमने यहाँ जहाँ चेंज लिखा था वहां चेंज 1 2 लिखा और सेव किया फाइल को। क्या हुआ, अब क्या हुआ कि हमने ना पहले तो ये नोडेमन और TS कॉन्फ़िग चला दे रहे थे, बाय डिफॉल्ट सारी कॉन्फ़िगरेशन उठा ले रहा था। अब हमने वॉच वाला चेंज कर दिया है, और स्टार्टिंग भी चेंज कर दी उठा करके, एग्जीक्यूट भी अंदर से कर दिया है। ये जो एक्सटेंशन वॉच कर रहा था वो डिफॉल्ट से MJS और जेसन और JS ही होता था, टाइप स्क्रिप्ट के लिए तो बाद में आया है, ये वहां पहुंच गया है। अब ये टाइप स्क्रिप्ट को वॉच करना छोड़ दिया इसने, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को वॉच ही नहीं करेगा सोर्स फोल्डर में। तो अब तो ये भी हम अपने हाथ में ले लेते हैं कि हम डिसाइड करेंगे कि किस किस एक्सटेंशन को वॉच करना है, किस किस एक्सटेंशन को वॉच करना है। हमने लिखा EXT,
ये जानना इसलिए जरूरी है, अभी तो टीएस और 2 फाइल है, कल को आपने उसी टाइप स्क्रिप्ट में जावा स्क्रिप्ट मिक्स कर दी, तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कहाँ से चेंज करना है एक्सटेंशन, तो कैसे चेंज करेंगे। इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ एक्सटेंशन के आगे एक स्ट्रिंग पास कर दीजिए और इसमें लिख दीजिए क्या क्या पास करना है। टीएस वॉच करना है, जेसन वॉच करना है, आगे जेएस और एक्स वाई जेड जो कहानी लिखनी है लिख दीजिए, सबको वॉच करेगा। वापस से एग्जीक्यूट करते हैं और देखने के पहुंचे कि नहीं वापस। वॉचिंग पाथ सोर्स के अंदर सब कुछ वॉच कर रहा है, उसके अंदर भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको करना है तो, मुझे नहीं करना। वॉचिंग एक्सटेंशन टीएस और जेसन वापस चेंज हो गया, यानी अब आप कंट्रोल कर रहे हैं इसको, अब आप कंट्रोल कर रहे हैं। आप यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को या और आपने कोई अलग एक्सटेंशन की फाइल बनाया है, एक टीएक्सटी है आपकी, एक लॉग है आपकी, आप चाहते हैं जब भी वो चेंज हो यहाँ एक्सटेंशन डाल दीजिए। फोल्डर तो पूरा वॉच कर ही रहा है, एक और फोल्डर ऐड करना, यहीं पे कॉमा देके फोल्डर ऐड कर दीजिए, अब सब आपके हाथ। और कहा क्या एग्जीक्यूट करना है वो भी आपने कंट्रोल कर लिया, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। अब तो चलते हैं, हिट करते हैं चेंज 1 टू, देखते हैं काम करना शुरू किया कि नहीं। इसको 145 कर दिया, सेव किया तो देखा रिबूट हो गया, हिंट किया, सॉरी 145, बेहतरीन। पूरा जो नोडेमन था आपने ऐड एक्सटेंशन, ऐड फोल्डर वॉच, ऐड exec what command execute, ठीक, ये सब कस्टमाइज करके देख लिया है। कस्टमाइज नोडेमन डॉट जेसन, पूरी नोडेमन डॉट जेसन देख लिया हमने कस्टमाइज करके। बहुत कुछ है इसमें, मतलब हमारे लिए काफी है इस शुरुआत के लिए, ठीक। तो ये नोडेमन भी हमने देख लिया कि किस तरीके से ये काम करेगी, ठीक।